है वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। दिस इज नॉट, या फिर इस वीडियो के मामले में मैं कहूंगा कि दीज आर नॉट। सो दिस इज नॉट की इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी दिस इज नॉट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, तो जो अक्सर आपके मन में जो मिथ होते हैं उन्हें बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको और अधिक जानकारी देने की भी हम कोशिश करते हैं। सो गिट और गिट हब, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दो कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। ये एक मेजर मिथ बस्ट करने के साथ साथ ही हम गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि एग्जैक्टली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होती क्या है, उसकी जरूरत क्या है। इसी के साथ साथ जो अक्सर व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर हाउ गिट वर्क्स ऐसे सर्च करने के बाद जो वीडियोस या फिर जो आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं, और उन वीडियोस या फिर उस आर्टिकल्स के अंदर जो एक डायग्राम दिखाई देती है आपको, कि वहां पे तीन एरियाज बताते हैं, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और कमिट हिस्ट्री या फिर रिपोजिटरी। उस डायग्राम को देखने के बाद भी आपके दिमाग में जो डाउट्स आते हैं, जो डाउट्स मेरे भी दिमाग में कभी आए थे, मेरे भी मन में कभी आए थे, उन सारे डाउट्स को भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ी देर के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिट हब, इसे जरा बाजू में रखते हैं। मैं तो कहूंगा गिटहब को ही जरा बाजू में रखते हैं और सिर्फ सोचते हैं गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। व्हाट इज द एग्जैक्ट नीड ऑफ यूजिंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल अवेलेबल है। मान लो कि आपने नया नया वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा है, और आपको आपका पहला क्लाइंट मिल गया जिसके लिए आप एक वेबसाइट बना रहे हो। मान लो कि आपका जो होम पेज है उसका डिजाइनिंग चालू है। सो आपकी index.html फाइल है जिसके अंदर आप एक होम पेज डिजाइन कर रहे हो आपके क्लाइंट को दिखाने के लिए। और आज आपने एक होम पेज का एक अच्छा टेम्पलेट या फिर एक अच्छा डिजाइन बना दिया, अपने क्लाइंट को दिखा दिया। अभी क्लाइंट को वो पसंद तो आया है, लेकिन क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस इन दैट फाइल। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट का जो कंपनी का लोगो जो है वो है रेड कलर का, या फिर उसके अंदर मेजर कलर जो है वो रेड कलर है, और इसीलिए आपने पूरी वेबसाइट का जो थीम कलर है वो लाल रखा है, रेड रखा है। यानी कि कुछ जगह पे जो फॉन्ट कलर है वो रेड है, या फिर बैकग्राउंड कलर रेड है। जो इमेजेस आपने यूज की है वो रेड कलर के आसपास जाने वाली इमेज है, वगैरह वगैरह। क्लाइंट बोल रहा है आपको कि एक काम करो, मैं शायद लोगो मेरा चेंज कर दूं, शायद मेरे नए लोगों के अंदर ब्लू कलर ये मेजर कलर हो। ये पूरी की पूरी वेबसाइट या फिर ये पूरा का पूरा जो तूने वेब पेज बनाया वो है तो अच्छा, लेकिन इसका जो मेन थीम कलर है उसे चेंज करके ब्लू कर दे। अभी आप क्या करोगे, सारी सीएसएस चेंज करोगे। सीएसएस आप इमेजिन करो कि दूसरी फाइल में नहीं है, फिलहाल आपने सीएसएस सेम एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखी है, और आपने उस सीएसएस में जहां जहां रेड कलर है वहां वहां पे कर दिया ब्लू। तीसरे दिन क्लाइंट को कंटेंट में कुछ चेंजेस चाहिए। मतलब अभी ब्लू अच्छा है, लेकिन कंटेंट में कुछ, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कहीं पे कुछ चीज ऐड करनी है, कहीं से कुछ चीज निकालनी है। सो ये सारे चेंजेस तीसरे दिन क्लाइंट ने आपसे करवा लिए। चौथे दिन कंटेंट के रिगार्डिंग ही कुछ और चेंजेस किए, और क्लाइंट बोला कि नहीं नहीं, कंटेंट रिलेटेड तो ये चेंजेस कर ही, लेकिन जो पहला रेड कलर था वही अच्छा लग रहा था, तो उसे रिस्टोर कर दे। अभी आपने क्या किया, वापस सीएसएस में चेंजेस किए। अभी ये सब आप कहां पे कर रहे हो, एक ही फाइल के अंदर कर रहे हो, उसी फाइल को बार बार एडिट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको 2 दिन 4 दिन पहले का जो फाइल का वर्जन था, या फिर उस वेब पेज का जो रूप था, उसका जो डिजाइन था, वो रिस्टोर करने के लिए आपके पास कोई हल नहीं है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से अगर आप होशियार हो गए, तो अगली बार आप क्या करोगे, हर दिन का काम आप जिप करके एक उसकी हिस्ट्री मेंटेन करोगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने राइट क्लिक करके जिप कर दिया। और ये जिनको वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं पता होती, वो बिगिनर्स इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। लेकिन फिर कहीं से आपको पता चलता है कि देर इज समथिंग वी कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और यहां पे आपको कुछ जादू जादू सी चीज मिल जाती है, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम नाम की। अभी यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जैक्टली क्या काम करती है, तो जो चीजें आप मैन्युअली कर रहे हो, हर एक फाइल का हर दिन का वर्जन, या फिर उस पूरे फोल्डर के सारे फाइल्स को आप जिप करके स्टोर कर रहे हो, और उस जिप फाइल को रीनेम कर रहे हो पर्टिकुलर डेट, और या पर्टिकुलर डेट वाइज। सो वही काम गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम और आसान तरीके से आपके लिए करती है। अभी यहाँ पे हर एक फाइल का, या फिर अगर मल्टीपल फाइल्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर हो, तो सारी फाइल्स का हर रोज बैकअप लेना, मतलब हर रोज सारी फाइल्स की मल्टीपल कॉपीज सेव करते बैठना, ये बहुत ही हेक्टिक काम है, ये मैनेजेबल नहीं है। अपनी डिस्क स्पेस भी ये बहुत ज्यादा खाता है, और इतनी सारी जो फाइल्स है, इतनी सारी जो प्रोजेक्ट के जो कॉपीड फोल्डर्स है, उसमें से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या फिर पर्टिकुलर
दिन का जो वर्जन है उसे निकाल के रिस्टोर करके क्लाइंट को दिखाओ, ये सारी चीजें एक प्रोग्रामर के लिए बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है। सो यहाँ पे किस तरीके से गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें हेल्प करती है। सो मान लो कि अगर आज मैंने कुछ चेंजेस कर दिए एक फाइल के अंदर, तो उन चेंजेस को मैं एक पर्टिकुलर लेबल लगा सकता हूँ। मतलब गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम मुझे जो कमांड्स ऑफर करती है उनमें से कुछ कमांड्स को फायर करके मैं उसका एक मेटा डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ कि मैंने इस फाइल के अंदर ये लाइन नंबर या फिर इस लाइन से इस लाइन नंबर तक का कोड मैंने हटा दिया, इस लाइन से इस लाइन नंबर तक का कोड मैंने नया ऐड किया, वगैरह वगैरह। जैसे जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स ये गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करती है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, आप उस सारे चेंजेस को कमिट करते हो। द वर्ड इज कमिट। कमिट मतलब आप एक वर्जन की जो हिस्ट्री है वो मेंटेन करते हो। मान लो कि आज सपोज 1 है, आज मैंने मेरा पहला कमिट किया, कल मैंने दूसरा कमिट किया, परसों मैंने तीसरा कमिट किया, और 7वें दिन मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि अरे 2 जैन का जो तुमने मुझे बताया था ना, 2 जैन को तूने मुझे जो वेबसाइट का जो वेब पेज जो डिजाइन दिखाया था वही मुझे वापस देखना है। तो मैं इजीली मेरी कमिट हिस्ट्री में जाके 2 जैन का जो फाइल का या फिर प्रोजेक्ट का जो वर्जन है उसे रिस्टोर कर पाता हूं। क्यों? इट्स नॉट बिकॉज मेरे पास मल्टीपल कॉपीज है सेम फाइल की या फिर सेम प्रोजेक्ट की। दिस इज नॉट हाउ गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क्स। बल्कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के जरिए मैंने हर एक दिन का जो भी चेंजेस है उस चेंजेस के रिलेटेड मेटा डेटा और कुछ हद तक न्यूली एडेड कोड मैंने हाईली कंप्रेस्ड फॉर्मेट में कहीं पे तो सेव करके रखा है। अभी ये सेव करने का जो काम है वो भी मैंने मैन्युअली नहीं किया है। गिट ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम मुझे जो सिंपल कमांड्स ऑफर करता है उन कमांड्स को अगर मैं फायर करूं तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये वर्जन कंट्रोल करने का या फिर वर्जन्स मेंटेन करने का काम जो है वो ये गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेरे लिए करके देती है। अभी ये तो आपको आइडिया मिल गया कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम किस लिए आवश्यक है, किस लिए यूजफुल है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्टिकुलरली गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम करती है ये अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। अक्सर होता क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और कमिट, ये 3 वर्ड, कमिट हिस्ट्री या फिर रिपोजिटरी, ये 3 वर्ड्स अक्सर हम गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में सुनते हैं या फिर आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे कंफ्यूजन का पॉइंट वर्किंग डायरेक्टरी और कमिट में नहीं होता। हमारे कंफ्यूजन का पॉइंट होता है वो स्टेजिंग एरिया, मिडिल का जो स्टेजिंग एरिया है उसके बारे में हमारा कंफ्यूजन का पॉइंट आता है। हम सोचते हैं कि स्टेजिंग एरिया की जरूरत ही क्या है, जबकि हम डायरेक्टली जो भी कोड लिख रहे हैं उसे हम कमिट कर सकते हैं और उसे एक वर्जन हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। तो स्टेजिंग एरिया ऐसा क्या स्पेशल फीचर हमें ऑफर करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और एक बड़ा मिथ जो एज अ बिगिनर आपके मन में आ सकता है कि वी आर एडिंग सम फाइल इनटू स्टेजिंग एरिया, देन वी आर एडिंग दैट फाइल इनटू कमिट और इनटू रिपोजिटरी। मतलब हम एक जगह से फाइल उठा के किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हैं या फिर बैकग्राउंड में ऐसे काम हो रहा है, ऐसे इमेजिन करते बैठते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द केस। सो इमेजिन देयर इज अ फाइल और इमेजिन देयर इज अ वर्किंग डायरेक्टरी जिसके अंदर आप एक्चुअल काम कर रहे हो। जो फोल्डर आपका VS कोड या फिर सबलाइम टेक्स्ट या फिर किसी भी कोड एडिटर के साथ ओपन है उसके अंदर आप काम कर रहे हो। आपने कुछ फाइलें एडिट की, अपडेट की, चेंजेस किए, कुछ लाइंस ऑफ कोड रिमूव किया, कुछ लाइंस ऑफ कोड ऐड किया। अभी इसके बाद कमिट मतलब क्या? कमिट मतलब उस फाइल का या फिर उस मल्टीपल फाइल्स का एक कमिट, यानी कि एक मैंने क्या हम कह सकते हैं कि एक वर्जन, एक मैंने हिस्ट्री मैंने कमिट कर दी। उस हिस्ट्री के साथ कमिट मैसेज और डेट टाइम ये रजिस्टर होता है। अभी कमिट करने से पहले जो स्टेजिंग एरिया नाम की जो चीज है उसका एक्चुअल मतलब क्या है और उसका एक्चुअल यूज क्या है ये हम जानते हैं। सो मैंने सपोज मेरे पास 10 फाइल है एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें से मैंने 4 फाइलें एडिट की, मतलब 4 फाइलों में कुछ कोड ऐड किया, कुछ कोड रिमूव किया, वगैरह वगैरह। अभी बिफोर कमिटिंग ऑल दोस 4 फाइल्स, पहले मैं उन 4 फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूं। अगेन स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूं मतलब फाइल उठा के मैं कहीं पे डालता नहीं है। I'm just labeling those 4 files as these files are into staging area now. इससे होता क्या है, इससे मुझे एक तो ये बेनिफिट मिलता है कि ये 4 फाइलें मैंने अभी स्टेजिंग एरिया में ऐड की है, मतलब ये 4 फाइलें छोड़ के बाकी के फाइल्स में जो भी मुझे कोड है वो लिखना है या फिर काम करना है। दूसरा फायदा मुझे ये होता है कि स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद कमिट करने से पहले, अभी कमिट हिस्ट्री में क्या है, मेरा प्रीवियस डे का कमिट इज माय लास्ट कमिट। तो आज की मेरी जो फाइल्स है, मैंने जो चेंज की जो फाइल्स है
उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद उस स्टेजिंग एरिया के अंदर मौजूद फाइल्स को मैं प्रीवियस कमिट्स के साथ या फिर लास्ट कमिट के साथ कंपेयर करता हूँ। और गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम मुझे विजुअली वो दिखाती है कि ये देखो, ये तुम्हारा लास्ट कमिट, इसमें ये 4 लाइनें थी इस फाइल की, ये तुम्हारा आज का टू बी कमिट जो कि अभी फिलहाल स्टेजिंग एरिया में, इसमें कल की ये 4 लाइंस में से सिर्फ ये 2 ही लाइंस है, ये 2 लाइन तुमने हटा दी है और ये 6 नई लाइंस तुमने ऐड की है। तो स्टेजिंग एरिया हमें ये कंपैरिजन करने के लिए अलाउ करता है। ये हो गया स्टेजिंग एरिया का दूसरा फायदा। और स्टेजिंग एरिया का तीसरा फायदा ये कि हम इजीली, अगर मुझे ऐसे करना हो कि अरे नहीं, स्टेजिंग एरिया मैंने ऐड किया है लेकिन कमिट करने से पहले थोड़ा सा और काम इन्हीं फाइलों में से किसी एक फाइल में मुझे करना है जो फिलहाल स्टेजिंग एरिया में है। सो मैं उस पर्टिकुलर फाइल को या फिर मल्टीपल फाइल्स को वापस स्टेजिंग एरिया से वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आता हूँ, उसमें कुछ कोड ऐड करना हो, कुछ कोड रिमूव करना हो, वापस चेंजेस करता हूँ, वापस स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ, फिर एक बार फाइनल में रिव्यू करता हूँ और उसके बाद ही मैं कमिट करता हूँ। इमेजिन करो हर बार वर्किंग डायरेक्टरी से अगर आप फाइलें कमिट कर रहे हो तो आपकी कमिट हिस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी। हर छोटा सा छोटा चेंज या फिर हर छोटी सी छोटी मिस्टेक अब अगर आपको रीचेंज करनी हो, रीमॉडिफाई करनी हो, तो वापिस आपको क्या करना पड़ेगा, उसी फाइल के अंदर एडिट करके वापस कमिट करना पड़ेगा। इससे आपके नंबर ऑफ कमिट्स बढ़ जाएंगे और अननेसेसरी आपकी जो कमिट हिस्ट्री है या फिर वर्जन हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इसीलिए बिफोर कमिटिंग द चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल you add those files into the staging area. Again, we are adding files into the staging area, then after staging area we are adding those files into commit history. That does not mean we are copying one file from one location and we are pasting into some sort of staging area directory. ऐसे ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही, बल्कि we are just labeling some files that these files have been changed और इसे अभी staging area में हमने ऐड कर दिया है। ऐसे उसे एक लेबल लगाना। और कमिट मतलब एक बैकग्राउंड में मेटा डेटा और न्यूली एडेड डेटा का कंप्रेस्ड वर्जन मेंटेन करना, यह होता है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रिपोजिटरी या फिर कमिट हिस्ट्री। अभी बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली गिट हब। ये तो हो गया गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। दिस इज हाउ गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क एंड यू कैन यूज गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम विदाउट यूजिंग गिट हब। अब अपने लोकल मशीन के ऊपर अगर सिंपल सिर्फ गिट इंस्टॉल करो तो आप अपने लोकल मशीन के ऊपर हर एक फाइल का या फिर हर एक प्रोजेक्ट के सारे वर्जन्स, सारी की सारी हिस्ट्री इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन गिटहब कहां पे पिक्चर में आता है, जब आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पूरी की पूरी रिपोजिटरी यानी कि आपका जो फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर आपने सारा का सारा कोड लिखा है और उस फोल्डर के सारे प्रीवियस वर्जन्स की हिस्ट्री, इसे कंबाइंडली हम कहते हैं एक रिपोजिटरी। उस रिपोजिटरी को अगर आपको लोकल मशीन के ऊपर मैनेज, सिर्फ लोकल मशीन के ऊपर मैनेज नहीं करना बल्कि उसे कहीं क्लाउड सर्वर के ऊपर अपलोड भी करके रखना है, और सिर्फ सोर्स कोड को अपलोड नहीं करना, आपकी पूरी कमिट हिस्ट्री को भी अपलोड करना है, ताकि अगर आपको एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर के ऊपर काम करना हो, आपका कंप्यूटर के लोकल जो डिस्क है, हार्ड डिस्क, वो जल गई, वो करप्ट हो गई, आपका कंप्यूटर टूट गया, फूट गया, आपने नया कंप्यूटर लिया, या फिर आप कंप्यूटर घर पे छोड़ के कहीं बाहर चले गए और आपको वहां पे काम करने की नौबत आती है, किसी दूसरे का कंप्यूटर बोरो किया, तो आपकी पूरी की पूरी जो कमिट हिस्ट्री है उसके साथ आपका कोड आप उस सर्वर से डाउनलोड करके काम कर सकते हो। सो ये जो सर्वर में बात कर रहा हूँ या फिर ये जो प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप अपने सारे जो रिपोजिटरीज है उन्हें अपलोड करके मेंटेन कर सकते हो, उस प्लेटफॉर्म का नाम है गिटहब। So there is a difference between Git version control system and GitHub. Git is a version control system and GitHub is a cloud-based platform which supports Git version control system. आपकी पूरी की पूरी रिपोजिटरी आप GitHub के ऊपर एक अकाउंट बना के उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो और फिर दुनिया में किसी भी दूसरे प्रोग्रामर के साथ शेयर कर सकते हो। एक ही अपलोड की हुई एक ही रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्रामर्स भी काम कर सकते हैं। ऐसे उसके n नंबर ऑफ फीचर्स और एडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में किसी दूसरे वीडियो के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब एंड हाउ एग्जैक्टली द गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।